हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। रात के बज चुके हैं 9 और टाइम है वोकैब लैब शो का। इस शो में हम 10 वर्ड्स को प्रैक्टिस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, जिसमें वर्ड के मीनिंग्स और उनके जो ऑप्शंस होते हैं उनके मीनिंग्स को भी हम डिस्कस करते हैं। अगर आप ये सेशंस को रेगुलरली अटेंड करते हो तो ये श्योर है एग्जाम में आने वाले वोकैबुलरी आपसे आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो मैंने कल आपसे क्विज क्वेश्चन पूछा था। इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी जिसमें एक ये थोड़ा मोटा तगड़ा सा आदमी इस दुबले आदमी पर गुस्सा कर रहा है काफी ज्यादा, और शायद इसको धमकी भी दे रहा है मारने की। ऐसा एक इमेज का पोर्ट्रेयल था। इसको दिखाने के लिए आपके पास में 4 ऑप्शंस थे। पहला था यूबिक्विटस, जिसका मतलब होता है हर जगह उपस्थित, हर जगह उपस्थित, हर जगह उपस्थित। अब इस वर्ड का कोई रेफरेंस नहीं है इसलिए फर्स्ट को कट देंगे। सेकंड इज मंडेन, जिसका मतलब होता है बेटा ऑर्डिनरी, या जिसको साधारण भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी भी यहां से बाहर हो जाएगा। थर्ड है बिलिटल, मतलब कम कर देना। किसी भी चीज को जब आप कम करते हो तो उसको बिलिटल करना बोला जाता है। थर्ड भी बाहर है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है विच इज बेलिजरेंट, मतलब होता है गुस्से वाला, या गुस्से का जो भी रेफरेंस होगा उसके लिए आप बेलिजरेंट या बेलिजरेंस यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर देने वाले, और जिस फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन का आंसर देने को कहा था उस फॉर्मेट में इतने बच्चों ने आंसर किया था। निधि, दीपा राय, पायल बर्नवाल, ज्योति राजपूत एंड मिस मानसी। कांग्रेचुलेशंस, आपके आंसर्स भी सही हैं और आपने एकदम सही फॉर्मेट में कमेंट किया था। सेशन को लाइक जरूर किया करिए और अपने सही तरीके से कमेंट्स करेंगे तो आपका नाम भी यहां फ्लैश होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहला वर्ड है आज का ट्रांजिशन। जब भी हम बात करते हैं कि कहीं पे ट्रांजिशन हो रहा है, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जो 10 साल का है, उससे उसका एक रिलेटिव था जो 20 साल के बाद मिला। अब ये बच्चा हो चुका होगा 40 साल के बाद, 40 साल का। तो 10 साल का बच्चा और 40 साल के बच्चे में काफी सारा चेंज आ गया होगा। तो इस चेंज को हम ट्रांजिशन बोलते हैं। इस चेंज को हम ट्रांजिशन भी बोलते हैं, यानी ट्रांजिशन का मतलब हुआ चेंज। अब मुझे ऐसा ऑप्शन बताना है जिसका मीनिंग सेम यही हो। तो पहला है पोजीशन, यानी किसी भी चीज की जो प्लेसमेंट होती है कि कहां पे रखा गया है, इसको हम पोजीशन बोलते हैं और ये बाहर हो जाएगा। सेकंड है ट्रांसलेशन, मतलब एक से दूसरे में कन्वर्ट कर देना, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। 2 भी बाहर हो जाएगा। थर्ड है चेंज। अब देखिए ट्रांजिशन और चेंज सेम ही मीनिंग्स दे रहे हैं, तो चेंज बन जाएगा करेक्ट चॉइस। मूवमेंट का मतलब होता है मूव करना, यहां वहां चलना या चलन में होना, इसलिए फोर्थ भी बाहर होगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। साथ में आंसर्स करते चलिए। सेकंड क्वेश्चन इज अक्यूज्ड, जिसपे भी इल्जाम लगाया गया होता है उसको हम, जिसपे इल्जाम लगाया गया होता है इसको हम अक्यूज्ड बोलते हैं, यानी इल्जाम जिस पर लगा हुआ है उसको अक्यूज्ड कहेंगे। पहला है इंडिकेटेड, मतलब जिस चीज को इशारा किया जाए। इंडिकेटेड मतलब इशारा किया जाए। अभी इल्जाम और इशारे में अंतर होता है। इंडिक्टेड का मतलब होता है जिस पे इल्जाम लगाया गया है। इंडिक्टेड मतलब इल्जाम जिस पर लगा हो, यानी इंडिक्टेड और अक्यूज्ड सेम ही बात को कर रहे हैं, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी इंड्यूस देखते हैं। इंड्यूस का मतलब होता है बेटा किसी चीज को बढ़ाना, किसी भी चीज को आगे ले जाना, बढ़ाना, थोड़ा ज्यादा करना, ये सब इंड्यूस के मतलब होते हैं। और इंस्टिगेट करने का मतलब होता है धमकाना या भड़काना। तो ये वर्ड्स भी यहां से बाहर हो जाएंगे। करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन नंबर 2। जो सही आंसर्स आते जा रहे हैं उनमें +1 ऐड करते जाइए। थर्ड क्वेश्चन है बेकन्ड। अब देखो बेकन्ड का मतलब होता है किसी को इशारों से बुलाना, या फिर किसी को कहना कि आप ये काम कर दो, या फिर किसी को बुलाना। बेसिकली व्हेन यू बेकन समवन, आप किसी को बुला रहे होते हो, तो किसी को बुलाना इज टू बेकन समवन। ये इशारे से हो सकता है, बोल के हो सकता है, बुलाना होता है। पहला है अक्यूज्ड, इसका मतलब हमने क्या सीखा था, जिसने जुल्म किया हो, इसको जुल्मी भी बोल सकते हैं। सो ये हो गया अक्यूज्ड, इसलिए ये बाहर है। कॉल्ड मतलब बुलाना, तो सेकंड ऑप्शन एग्जैक्टली वही बता रहा है जो हमारा वर्ड बता रहा था बेकन्ड। थर्ड इज सेंट, मतलब भेजना। सेंट मतलब भेजना या भेजा गया, इसलिए सेंट बाहर हो जाएगा। एक्विटेड का मतलब होता है किसी को रिहा कर देना। अगर कोई आदमी अगर किसी आदमी को आपने कैद करके रखा है, उसको फ्री कर देना, ब्लेम से मुक्ति दिला देना, छुटकारा दे देना, इसको एक्विटेड बोलते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2।
फोर्थ वर्ड है जेन्युइन। अब जब कोई चीज जेन्युइन होगी, इसका मतलब है वो चीज कैसी है, उसमें कोई डुप्लिसिटी नहीं है, वो डुप्लीकेट नहीं है। तो जेन्युइन होने का मतलब होता है एकदम रियल होना या असली होना। रियल ले सकते हैं, असली ले सकते हैं, जेन्युइन ले सकते हैं, है ना। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस में कौन सा वाला इसके आसपास आ रहा है। पहला है जनरस, इसका मतलब होता है उदार दिल का होना, यानी जो खर्चा वर्चा सही से करे, कंजूस ना हो, वो उदार होते हैं। पहला बाहर। सेकंड इज हेल्दी, अब स्वस्थ से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसलिए स्वस्थ को भी हटा दिया। थर्ड है नेचुरल, मतलब जो अपने आप हो रहा है। देखो जेन्युइन अलग चीज होती है, नेचुरल अलग होता है, तो प्राकृतिक यहां पे कोई मीनिंग नहीं देगा। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक बेटा, इसलिए प्राकृतिक को यहां से हटा दिया जाएगा। फोर्थ है ओरिजिनल, देखो जेन्युइन का वही मतलब होता है जो रियल होता है, और रियल को हम ओरिजिनल भी कहते हैं। सो फोर्थ ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। नंबर 5 पे वी हैव स्वयंवर। स्वयंवर एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है, इसलिए मैं यहां पे डबल स्टार लगा रहा हूं। स्वयंवर का मतलब होता है बेटा बहुत उदासी भरा, बहुत उदासी भरा, जिसको देख के आपको लगे यार कितना बुरा हो रहा है, कितना उदास सा माहौल है ना। तो पहला है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदासी भरा या उदास, और इसी वर्ड का रिक्वायरमेंट था, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर चॉइस। सेकंड इज क्वाइट, मतलब शांत, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए सेकंड को बाहर कर देंगे। थर्ड इज सीरियस, अब सीरियस का भी यहां पे कोई सेंस नहीं, बिकॉज उदासी चाहिए हमें। स्लीपी, सोया हुआ, डॉर्मेंट, इसलिए स्लीपी और डॉर्मेंट यहां से बाहर निकल देंगे सीधा। सो करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर 1। नंबर 6 पे वी हैव रिग्रेस, बहुत अच्छा वर्ड है। रिग्रेस का मतलब होता है बेटा वापस अपने कदम पीछे खींच लेना, इसका मतलब होता है कदम पीछे खींच लेना, है ना, या पुरानी पोजीशन में वापस आ जाना। कदम पीछे खींच लेने को हम क्या बोलते हैं, कदम पीछे खींच लेना। दिस इज व्हाट रिग्रेसेस, है ना, मतलब आपको रिग्रेट हो रहा था तो आपने बैकफुट ले लिया, ठीक है, इसको रिग्रेस कहते हैं। डिटीरियरेट का मतलब होता है कम करना, किसी भी चीज को कम करना, ठीक है, कम करना। यहां कदम पीछे खींचने की बात हो रही है, तो डिटीरियोरेट खत्म हो जाएगा, इसका मतलब खराब करना भी होता है। डिटीरियोरेट का मतलब कम करना या खराब करना। फिर डीजेनरेट, किसी चीज को डीजेनरेट मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, डीजेनरेट इज खत्म करना, अब खत्म भी रिक्वायर्ड नहीं है। थर्ड इज बैक स्लाइड, मतलब वापस स्लाइड कर लेना, मतलब वापस आ जाना, इसी वर्ड की तो जरूरत थी, यानी कदम पीछे खींच लेना एंड बैक स्लाइड सेम चीजें हैं। सो थर्ड ऑप्शन इज माय करेक्ट चॉइस। फोर्थ इज लैप्स, जब कोई चीज छूट जाए उसको लैप्स हो जाना बोलते हैं, तो ये हो जाता है छूट जाना। जैसे मान लीजिए आपकी ईएमआई आती हो LIC की 4 तारीख को, और आप उसको ना भरो, कई बार ना भरो, तो आपकी जो LIC है वो क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, छूट जाएगी। सो लैप्स इज छूट जाना। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 7 पे। दिस इज टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब होता है बेटा जहरीला, जो आपके लिए हानिकारक है या जहरीला है। दो मतलब होते हैं, एक होता है जहरीला, दूसरा होता है हानिकारक, दूसरा मतलब होता है हानिकारक। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस में हमें क्या क्या मिलता है। पहला है बिटर, मतलब कड़वा। अब देखो कड़वा का यहां पे कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि हमको चाहिए हानिकारक। सेकंड है फाउल स्मेलिंग, मतलब कुछ खराब महक रहा हो, या इसको फाउल स्मेलिंग को हम सस्पिशियस भी कहते हैं, यानी जिसपे आपको डाउट आ रहा हो। फाउल स्मेलिंग ईडियम की तरह भी यूज होता है। रेमेडिया का मतलब होता है किसी भी चीज का इलाज होना, किसी भी चीज का इलाज होना। फिर पॉइजनस का मतलब हो गया जहरीला या फिर जो खतरनाक हो, यानी कि करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नंबर 8 पे चलते हैं। लेट्स लुक एट नंबर 8। ये है यार्ड स्टिक। देखो 1 यार्ड को नापना, 1 यार्ड को नापने की, 1 यार्ड को नापने की जो स्टिक होती है बेटा, इसको यार्ड स्टिक कहा जाता है। मतलब ये इतनी बड़ी स्टिक होती है कि इससे आप 1 यार्ड नाप सकते हैं, ठीक है, की स्टिक। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक जनरल पैमाना मान लेते हैं, और इसी पैमाने पे क्या करते हैं, हम पूरा फील्ड नाप लेते हैं। तो ये एक तरीके का एक स्टैंडर्ड हो गया, ये एक तरीके का स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड टू मेजर करने का ये क्या हो गया, एक पैमाना हो गया, है ना, स्टैंडर्ड टू मेजर, जिसको पैमाना कहते हैं। अब चलिए देखते हैं। समेशन का मतलब सब चीज का जोड़ जो होता है, कहीं से मतलब नहीं बन रहा है, हटाएंगे। साइज का मतलब होगा किसी चीज का नाप। अब यहां पे सिर्फ नाप की बात हो रही है, यार्डस्टिक और नाप में अंतर होता है, तो साइज को हटा देंगे। थर्ड है स्टैटिस्टिक्स।
स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज का डेटा होना बहुत सारा, उसमें जब आप कंपैरिजन करो, स्टैटिस्टिक्स बाहर हो जाएगा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक नॉर्मल पैमाना जिस पे आप नापोगे चीजों को। सो यार्डस्टिक का सिनोनिम बनेगा स्टैंडर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। नंबर 9 पे वी हैव लिटिल। बहुत इजी सा वर्ड है, इसका मतलब होता है छोटा, लेकिन यहां पे ये वर्ड इतना इजी नहीं होगा। कुछ ऑप्शंस को देखिए। पहला है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है नॉट इंपॉर्टेंट। ट्रिवियल का मतलब होता है नॉट इंपॉर्टेंट, जो चीज बहुत ज्यादा जरूरत वाली नहीं है उसको बोलते हैं ट्रिवियल, बाहर हो जाएगा। पेटी का मतलब होता है बेटा छोटा। पेटी का मतलब होता है छोटा, या जिसको स्मॉल भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि आपको फाइन देना है 10 रुपए का, तो 10 रुपए बहुत ही पेटी अमाउंट है फाइन देने के लिए, है ना। लोग फाइन तो लाख लाख रुपए भी देते हैं। सैंपल का मतलब हो गया किसी भी एक चीज का छोटा सा पार्ट, जिससे आपको वो चीज कैसी है वो पता चल जाए। सैंपल हटा देंगे। सिंपल आपको मालूम है बहुत ही सरल या सहज को बोलते हैं, सरल को बोलते हैं सिंपल होना, ठीक है। तो करेक्ट चॉइस बनेगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये क्लियर होता जा रहा होगा। नंबर 10 इज एवरेज, मतलब होता है लालच, बहुत ज्यादा लालच को हम एवरेज बोलते हैं। चलिए ऑप्शंस ढूंढते हैं। जनरोसिटी मतलब जब दिल खोल के आप कोई काम करो, है ना। जनरोसिटी इज दिल खोलकर, तो भाई ये तो ऑपोजिट हो गया, दिल खोलकर तो ऑपोजिट हो गया, जनरस होना, गलत। एनवी मतलब होता है किसी से जलन करना कि अरे इसके पास ये चीज कैसे है, बाहर हो जाएगा। ग्रीड इज लालच, और इसी वर्ड की हमको जरूरत थी। अगर आप ध्यान से देखें तो लालच एवरेज भी है और ग्रीड भी लालच है। हेट्रेड मतलब होता है बेटा नफरत, तो इसको भी बाहर कर देंगे। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा हमारा करेक्ट चॉइस। अब मुझे कमेंट्स में सबसे पहली चीज आपको बतानी है कि 10 में से आपके कितने नंबर आए हैं। ये है पहली चीज जो आपको बतानी है। आज की एक इमेज है, देखिए इन मोटू लाला को, ऐसा मोटापा इनका बढ़ा हुआ है कि टी शर्ट ऊपर हो जा रही है, इनका पेटू दिख रहा है। ये आपके सामने एक इमेज है। अब इस इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए आपके सामने ये 4 वर्ड्स रहे, ऑब्सेशन, ओबेसिटी, स्लेंडर एंड एक्सेंट्रिक। आपको बताना है इसमें से कौन सा वर्ड इस इमेज को क्लियरली डिस्क्राइब कर सकता है। तो पहला काम हो गया, आपको अपने मार्क्स बताने हैं। दूसरा काम आपको बताना है कि इस क्विज का क्या आंसर है। तीसरा आपको एक सेंटेंस बनाना है जिसमें ये करेक्ट वाला वर्ड भी आ जाए और ये वाली इमेज भी पोर्ट्रे हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी करेक्ट आंसर है उससे आपको एक सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। इतना काम अगर आप करेंगे तब आपका नाम फ्लैश होगा। अब इंपॉर्टेंट बात, महापैक 2.0 यानी रिवाइज्ड वर्जन आपको 12 + 6 महीनों के लिए मिल रहा है। अभी वैसे ये 12 महीनों के लिए ही मिलता है, लेकिन अभी 6 महीने की वैलिडिटी एक्सटेंडेड है, तो आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। करना है आपको सीधा LAB लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उस एप्लीकेशन में जाके आपको LAB135 कोड यूज करना है। ये यूज करने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल जाएंगे बेटा। तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स लेके अपनी तैयारी को स्पेसिफिकली आप अच्छा कर सकते हो। आपको यहां पे सिर्फ ऑनलाइन ही चीजें नहीं मिलेंगी, ऑफलाइन में भी इतनी सारी बुक्स मिलने वाली हैं। तो भाई ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, यूट्यूब की क्लासेस देखो, और वीडियोस जो देखते हैं महापैक में जो क्लासेस होंगी वो सब भी करो। अपनी तैयारी श्योर शॉट रखने के लिए ये बेस्ट इलाज है महापैक, जस्ट बिकॉज इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आंसर्स मुझे जरूर करिएगा कमेंट्स में, और अगर वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू सब्सक्राइब। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।